आप सभी को जय मसीह की। मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं इस डेली डिवोशन में। और आज हम देखेंगे कि कैसे परमेश्वर हमारे पास में एक संदेश भेजता है। आज का जो हमारा पाठ है वो है विश्वास मायने रखता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो विश्वास के प्रति है कि किस प्रकार से जब हम विश्वास रखते हैं तो वो हमारे जीवन के लिए, हमारे आने वाले भविष्य के लिए वो हमारे लिए मायने रखता है। हमारा याद वचन जो कि हमें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय और 32 पद से हम पाते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आइए हम आज के डिवोशन में आगे बढ़ेंगे और हमारे पास में एक कहानी है और ये कहानी में इस प्रकार से लिखा गया है कि 29 वर्षों तक इम्पीरियल जापानी सेना के एक अधिकारी हिरो ओनोडा ने यह मानने से इनकार कर दिया कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया है। 1944 के अंत में जब उसे फिलीपींस भेजा गया तो उसका अंतिम आदेश अगले आदेश तक लड़ने का था। जापान के आत्मसमर्पण करने के बाद ओनोडा और कई अन्य जिन्हें गुरिल्ला रणनीति में प्रशिक्षित किया गया था, लुबांग द्वीप पर छिपे रहे। उन्होंने बांस की झोपड़ियां बनाई, गांवों से भोजन चुराया, अपनी वर्दी पर पैबंद लगाया और अपनी बंदूकों को कार्यरत ढंग से रखा। युद्ध खत्म होने की व्याख्या करते हुए विमानों से पत्रक गिराए गए, लेकिन ओनोडा और उसके साथियों का मानना था कि यह दुश्मन का एक प्रचार है। वे तब तक खोज दलों से बचते रहे जब तक कि एक एक करके पुरुषों की मृत्यु न हो गई या उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं कर लिया। 1974 तक लेफ्टिनेंट ओनोडा ने अपना विचार नहीं बदला। जापानी सरकार और उसके अपने भाई के एक प्रतिनिधि मंडल को आखिरकार उसे अपने हथियार डालने के लिए राजी करना पड़ा। तो इस कहानी में हम देखते हैं कि किस प्रकार से जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो जापानी सेना ने अपना आत्मसमर्पण कर लिया था, लेकिन वो समय में ओनोडा नाम के और उसके जो साथी हैं वे लोग एक खास मिशन में थे और वो लोग फिलीपींस में जा करके उनको वहां पर भेजा गया था और उनको ये आदेश दिया गया था कि जब तक दूसरा आदेश न मिले तब तक तुम क्या करते रहो, तुम लोग मिशन में डटे रहो, तुम लोग अपने कार्यों में डटे रहो। कई बार जो है उनको ये दिखाया जाता है, ये एहसास होता है कि सेना जो है हमारी राष्ट्र जो है वो आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन फिर भी जो ओनोडा था वो आत्मसमर्पण नहीं करता है, लेकिन उसका विश्वास था कि हम लोग अभी भी अपने कार्य में हैं। और आखिरकार लास्ट में जापानी सरकार उनको एक चिट्ठी भेज करके उनको आत्मसमर्पण करने के लिए, अपने हथियार डालने के लिए उनको प्रेरित किया जाता है। परमेश्वर ने स्वर्ग से संदेश भेजा है कि हम अपना जीवन मसीह को दे दें। बाइबल सुसमाचार की सच्चाई प्रदान करती है, लेकिन कई लोग पवित्र शास्त्र का अध्ययन करने से इनकार करते हैं और सोचते हैं कि यह बेकार सामग्री है या यहाँ तक कि विकृत प्रकार है। लेकिन इस पवित्र पुस्तक के पन्नों में हम सीखते हैं कि कलवरी के क्रूस पर यीशु शैतान पर विजयी हुआ था। परमेश्वर हमारे पास में भी वो संदेश भेजता है, हमारे पास में भी वो कहता है कि हम अपने आप को आत्मसमर्पण कर दें, प्रभु के हाथों में हम अपने आप को सौंप दें और हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ें। जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं हमको समझ में आता है कि हम कितने पापी हैं। हमको समझ में आता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा। हमको समझ में आता है कि कैसे परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेजा ताकि कि जब हम उन पर विश्वास करें हम नाश न हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त कर सकें। हिरो ओनोडा हमें याद दिलाते हैं कि आप जो मानते हैं वह मायने रखता है और आपके जीवन को आकार देता है। इस पूरी भक्ति पुस्तक की शुरुआत से अंत तक हम बाइबल के 28 बुनियादी शिक्षाओं के बारे में सीखेंगे। ऐसे विश्वास जो मायने रखते हैं, आपको बदलते हैं और आपके लिए परमेश्वर के महान प्रेम को दिखाते हैं। शैतान ने आपको भ्रांतियों में विश्वास दिलाने का प्रयास किया है, जो आपको बेकार की लड़ाइयों में बनाए रखेगा, जो अंततः आपको मृत्यु की ओर लेकर के जाएगा।
मेरे प्रियो, हम सबको शैतान जो है अपने युद्ध में, अपने कार्यों में जो है फंसा करके रखना चाहता है, अपनी ही बातों में उलझा करके रखना चाहता है। लेकिन परमेश्वर हमारे लिए एक संदेश भेजता है, परमेश्वर अपने वचनों को देता है। बाइबल आज हमारे पास में मौजूद है, जो कि परमेश्वर का दिया हुआ एक संदेश है। और जब हम वचन पढ़ते हैं, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, हमको वो एहसास होता है कि हम कौन हैं, और हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हैं। हम पूरे डिवोशन में, हम पूरे बाइबल में हम सीखते हैं कि किस प्रकार से जो अंतिम समय का जो 28 विश्वास है, 28 सिद्धांत है, जिसको हमको अपने जीवन में पालन करना चाहिए और हमको उसके अनुसार से चलना चाहिए, उन सारे बातों को हम सीखेंगे। परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने और उसकी सामग्री पर विश्वास करने के लिए प्रतिदिन समय निकालें। अपने लिए बाइबल पढ़ें, मसीह से परिचित हों, जो कि यूहन्ना उसके 14 अध्याय और 6 पद में कहा गया है कि मार्ग, सत्य और जीवन में हूं, अर्थात कि यीशु मसीह मार्ग है, सत्य है और जीवन है। शैतान के प्रचार पर भरोसा न करें और आप अपने लिए सच्चाई जान जाएं। जो बाइबल वादा करती है कि वह आपको आजाद करेगा। परमेश्वर हमको आजाद करना चाहता है। परमेश्वर हमको इस सारी दुनियावी चीजों से अलग करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उस तमाम पाप से आजाद हो जाएं और हम एक स्वतंत्र जीवन जिएं। जब हम यीशु मसीह के पास में आते हैं, यीशु ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। जब हम उनके पास में आते हैं, वो हमको जीवन देता है, अनंत जीवन देता है, बहुतायत का जीवन देता है। बस हमको उसके करीब आने की जरूरत है। अगर आप उनकी आवाज को सुनना चाहते हैं, आज ही बाइबल पढ़ने के लिए आप समय निकालें और परमेश्वर के वचन को सुने और उसके अनुसार से चलने का प्रयास करें। जब हम परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाते हैं, प्रभु के करीब हम और भी आते जाते हैं और हमारा जीवन आशीष से भरता जाता है। मैं आशा करता हूँ कि आज के डिवोशन से आप सबों को आशीष मिला होगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आज दिन भर परमेश्वर आपके साथ रहे। सभी को जय मसीह।